कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 18 दिसंबर से धर्मशाला में शुरू होगा शीतकालीन सत्र। तैयारी में जुटे पक्ष और विपक्ष। पंचायती राज मंत्री ने दिया बयान, कहा विपक्ष के सभी सवालों का देंगे जवाब। सरकार के 2 साल को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर। 18 दिसंबर को धर्मशाला में बीजेपी की आक्रोश रैली। मुख्यमंत्री मीडिया एडवाइजर ने दिया बयान, कहा फ्रस्ट्रेशन में है बीजेपी। बिलासपुर के औहर में सड़क हादसा, 2 गाड़ियों की हुई जोरदार भिड़ंत, कई लोग घायल। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रुकवाया अपना काफिला, घायलों की मदद के लिए आए आगे, घायलों को दी सांत्वना। शिमला में शिक्षित बेरोजगार संघ के बैनर तले युवाओं का धरना प्रदर्शन। गेस्ट टीचर पॉलिसी के विरोध में सड़क पर उतरे युवा, मांगे न मानने पर विधानसभा के घेराव और उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। पर्यटक डलहौजी और खजियार का कर रहे रुख। पैराग्लाइडिंग को लेकर पर्यटन विभाग हुआ सख्त। प्रशिक्षित पायलट के लिए लाइसेंस किए जारी। पर्यटकों से भी पर्यटन विभाग ने की अपील, कहा पैराग्लाइडिंग से पहले पायलट का लाइसेंस चेक करें। हिमाचल के 3 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। 5 दिन तक बारिश बर्फबारी की संभावना नहीं। शीतलहर से मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में निधन। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में चल रहा था इलाज। 2023 में पद्म भूषण से हुए थे सम्मानित। नमस्कार, हिमाचल के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। रुक करेंगे खबरों की ओर। तो हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से धर्मशाला में शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष तैयारियों में जुट गया है। वहीं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सरकार शीतकालीन सत्र को लेकर तैयार है और विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, वो अब आप सुनिए। अभी कोई काम रह नहीं गया। कोई डेवलपमेंट के ऊपर ये बहस ही नहीं कर सकते। पहली बात, अभी इनको तो समोसा, जलेबी और मुर्गा इसी की राजनीति कर रहे हैं और इनके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। तो ये लोगों को जो है ध्यान भटकाने की जो पुरानी आदतें हैं, जो ये अपने आकाओं से, दिल्ली के आकाओं से सीख रहे हैं, सिर्फ ध्यान भटकाना है, ना कि किसी चीज़ पे बहस नहीं कर सकते। अगर बहस करनी है तो ये बताएं कि पिछले 5 साल में जब इनकी सरकार थी वो इन्होंने क्या किया है, कितनी डेवलपमेंट करी है, कितनी सड़कें बनाई है, कितने FRA के केस रिलीज करे हैं, सैंक्शन दी हैं, काम क्या किया है। अपना हेलीपैड तो, अपना एयरपोर्ट तो बना नहीं पाई। आज वो दोष जो है कांग्रेस के ऊपर दे रहे हैं। अगर इतने सक्षम होते 2014 से केंद्र सरकार में मोदी साहब है, अगर इतने जयराम जी सक्षम होते तो आज तक एयरपोर्ट अपना बना लेना था। अब बोल रहे हैं कि कांग्रेस नहीं बनाने देती। तो अपना समय तो ये भूल गए हैं। मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों में ना जाके इनको ये भी सोचना चाहिए, प्रेज करनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट भूपेंद्र सिंह सिक्की जी क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उधर हिमाचल प्रदेश में सरकार के 2 साल पूरे होने के कार्यकाल को लेकर अब बीजेपी लगातार हमलावर है और 18 दिसंबर को भी धर्मशाला में आक्रोश रैली निकाल रही है। वहीं मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने इसको लेकर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी के नेता फ्रस्ट्रेशन में है और एक दूसरे से आगे निकलने में बीजेपी नेताओं में होड़ लगी हुई है। यह आक्रोश जनता में नहीं बल्कि बीजेपी में आक्रोश है। वहीं नरेश चौहान ने शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचर्स फैकल्टी को लेकर विपक्ष पर गलत प्रचार करने के आरोप लगाए और कहा कि गेस्ट फैकल्टी को लेकर युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। ये भाजपा का जो फ्रस्ट्रेशन है, 2 साल का कार्यकाल हमारी सरकार का जिस प्रकार से आगे बढ़ा, अब आक्रोश जनता में तो नहीं। आपने बिलासपुर के अंदर देखा कि 2 साल का 11 तारीख को जो समारोह था, उसमें हजारों की संख्या में और आज तक का बिलासपुर में सबसे ज्यादा जनसैलाब हुआ। वो तो दिखता होगा, भाजपा को भी दिख रहा है, मीडिया के जरिए भी, ऐसे भी सब जगह लोगों ने देखा है कि जितनी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा लोग बाहर रह गए। तो वो क्या दर्शाता है कि 2 साल का जो कार्यकाल हमारी सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा, उस पे लोगों ने हजारों की संख्या में आके हमारे
कामकाज पर मोहर लगाई। मैं समझता हूँ ये रोष जनता में नहीं है, ये केवल भाजपा में है। और उस रोष का सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा जिस प्रकार पहले दिन से सरकार को कमज़ोर करने का काम और सरकार को गिराने की जो साजिश रच रही थी, उसमें लगातार फेल हो रही है। अब ये एक और मैं समझता हूँ अभी भी 2 साल के कार्यकाल को भाजपा को समझना चाहिए कि लोगों की भावना हिमाचल प्रदेश में क्या है। हमारी सरकार ने तो सबसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में 6,000 से ऊपर भर्तियाँ कर रहे हैं। हम तो खुले तौर पे भर्तियाँ कर रहे हैं हेल्थ और शिक्षा के क्षेत्र में। तो मेरी सबसे अपील है, जिन लोगों को ये गलतफ़हमियाँ हुई है या जो लोग इसको गलत ढंग से विपक्ष के लोग इसको प्रेज़ेंट कर रहे हैं, बिल्कुल कोई भर्ती नहीं हो रही है। केवल मात्र एक ऐसा गैप हम सब कर रहे हैं इंतज़ाम कि जहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी स्कूल में कोई अध्यापक छुट्टी चला जाता है 4, 5, 6 दिन, 7 दिन के लिए, वहाँ पर हम लोगों को ट्रांसफ़र तो नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र में हमारी कोशिश है कि अब हम सेशन के अंदर ही करेंगे। तो वहाँ क्या होता है कि जब वो छुट्टी जाते हैं अध्यापक या टीचर, तो लोगों के जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका उस सब्जेक्ट का नुकसान होता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने तय किया कि बच्चों का नुकसान ना हो, चाहे वो 1 हफ्ता हो, चाहे 4 दिन हो। जहाँ पर ऐसे लोग अवेलेबल होंगे, हम उनको पे करेंगे। केवल मात्र बच्चों के नुकसान को बचाने के लिए ही है, किसी प्रकार की कोई रोज़गार इस तरह से नहीं दिया जा रहा। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि इसमें आप इस बात को समझें और इसमें किसी प्रकार का प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं। उधर आपको बता दें पांवटा साहिब में कई संगठनों ने बांग्लादेश में बढ़ते अल्पसंख्यक एवं हिंदू समुदाय के लोगों पर अत्याचार के विरोध में आक्रोश प्रदर्शन किया। बद्रीपुर शिव मंदिर से शुरू हुई आक्रोश रैली शहर के कई हिस्सों से होते हुए नगर परिषद के मैदान में संपन्न हुई, जिसमें कि सैकड़ों की संख्या में हिंदू समुदाय के लोगों ने भाग भी लिया और जमकर नारेबाजी की। बांग्लादेश में जो भारत के द्वारा निर्मित है, जब बांग्लादेश में घोर अत्याचार था, माताओं बहनों का अपमान हो रहा था, उस समय भारत सरकार ने बांग्लादेश का सहयोग कर पाकिस्तान में से बांग्लादेश का सहयोग करके बांग्लादेश का निर्माण करवाया था। केवल इसी वजह से कराया गया था जिसके के वहाँ पर बहुत अधिक अत्याचार था। लेकिन अभी एक छात्र आंदोलन के द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया जो कि कट्टरपंथियों के हाथ में आया और उन कट्टरपंथियों के द्वारा उस सरकार को गिरा करके दूसरी यूनिट सरकार वहां पर आई है। जब से सरकार आई है वहां पर प्रत्येक अल्पसंख्यक हिंदू वहां पर बहुल है, इसलिए हिंदू का नाम लिया जाता है। लेकिन बांग्लादेश में आज कोई भी अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो अन्य कोई भी है। ठंड के मौसम में हिमाचल प्रदेश पर्यटकों से गुलजार है और शिमला के लक्कड़ बाजार में मौजूद ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंग को पिछले हफ्ते खोला गया था और अब यहां अच्छी खासी बर्फ जम चुकी है। इसलिए यहां स्केटिंग का आनंद लेने वाले स्थानीय लोग और पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बता दें, आइस स्केटिंग रिंग साल 1920 में बना था, जिसे उस दौरान में एशिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंग भी कहा जाता था। यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियों ने स्केटिंग की है और हर साल ये रिंग पर्यटकों और स्केटिंग प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। देखिए रिपोर्ट। के मौसम में हिमाचल प्रदेश पर्यटकों से गुलजार है। शिमला के लक्कड़ बाजार में मौजूद ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंग को पिछले हफ्ते खोला गया था और अब यहाँ अच्छी खासी बर्फ जम चुकी है। इसलिए यहाँ स्केटिंग का आनंद लेने वाले स्थानीय लोग और पर्यटक बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। ये आइस स्केटिंग रिंग साल 1920 में बना था, जिसे उस दौर में एशिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंग भी कहा जाता था। यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियों ने स्केटिंग की है। हर साल ये रिंग पर्यटकों और स्केटिंग प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। मैं यहाँ पर शिमला आइस स्केटिंग रिंग पे पिछले 3 सीजन से स्केटिंग कर रहा हूँ और साउथ ईस्ट एशिया का ये एकमात्र नेचुरल स्केटिंग रिंग है जहाँ पर नेचुरल तरीके से ही आइस जमाई जाती है और उसके बाद यहाँ पर स्केटिंग होती है। अभी तो यहाँ पर सीजन की बिल्कुल स्टार्टिंग है, तो उस ऊपर से जो हमारे रेगुलर स्केटर्स हैं वही आ रहे हैं अभी यहाँ पर। जैसे क्रिसमस होगा, न्यू ईयर ईव आएगी, तो उस टाइम पर फिर यहाँ पर पर्यटकों का और ज़्यादा फुटफॉल होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। I'm over here to skate. I'm from 2 years over here. I'm practicing with my father. He told me to how to do ice skating. Now I have a training.
Gupta sir is giving me a training. He tells me how to do skating and hockey skates. आज भी इस स्केटिंग रिंक में प्राकृतिक तौर पर बर्फ जम जाती है। शिमला आने वाले पर्यटक जिन्हें खुली हवा में स्केटिंग करना पसंद है, वे यहाँ पर आकर बहुत खुश होते हैं। शिमला आए थे घूमने, पता चला यहाँ पे आइस स्केटिंग हो रही है। फिर एक फ्रेंड ने भी सजेस्ट किया कि यहाँ पे आइस स्केटिंग हो रही है, तो सोचा कि जाके आइस स्केट करके देखते हैं। एक्सपीरियंस तो अच्छा है, यहाँ पे पहली बार ऐसा मालूम पड़ रहा है कि खुले में कहीं स्केटिंग हो रही है। ठंड बहुत है और स्केटिंग करने में मज़ा बहुत आ रहा है। अभी तो फिलहाल गिर रहे हैं पर कर रहे हैं। ना उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि ये एक्सपीरियंस यहाँ पे होगा, इतना ऐसा बर्फ मिलेगा और स्केटिंग होगा। पर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और अच्छा एक्सपीरियंस है। आइस स्केटिंग क्लब के सचिव ने पर्यटकों से कहा कि वे सीजन में रिंग पर स्केटिंग करने का अनुभव जरूर लें। बच्चे स्केटिंग का लुत्फ ले रहे हैं, तो लगभग 3-4 दिन हो चुके हैं स्केटिंग को आगाज हुए हुए इसका, और हमें उम्मीद है इस बार जिस तरह से मौसम है कि इस बार जो स्केटिंग है काफ़ी अच्छा सेशन जाएगा हमारा। पहले बच्चे कम थे, बच्चे पहले सर कम थे क्योंकि स्कूल्स अभी बंद नहीं हुए। इस बार स्कूल्स काफ़ी लेट बंद हुए हैं, बच्चों के फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं। अभी भी फिलहाल थोड़े बच्चों के अभी भी एग्जाम रहते हैं, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा क्राउड कम था। बट आज आप देख सकते हैं आज काफ़ी क्राउड है। एक ये इसके अंदर क्राउन तो है ही है, ये शिमला का जूल है क्राउन के अंदर शिमला के, कि भी ये एक अपने एक लौता एक आइस स्केटिंग रिंक है जो शिमला के अंदर है, और पूरे इंडिया के अंदर ये एक जो है ओपन एयर आइस स्केटिंग रिंक है। क्रिसमस और नया साल करीब आने की वजह से स्केटिंग रिंक में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है। चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।